यह नबातियन साम्राज्य की कहानी है। नबातियन सभ्यता सबसे आकर्षक प्राचीन अरब सभ्यताओं में से एक थी, जो ईसा पूर्व चौथी शताब्दी और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बीच मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में फल-फूल रही थी। इसे वर्तमान जॉर्डन में स्थित अपनी अद्भुत राजधानी पेट्रा के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जो गुलाबीलाल चट्टानों पर बनी है और अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। नबातियन मूलतः एक खानाबदोश अरब जनजाति थी जो अरब प्रायद्वीप से लेवेंट में आकर बसी थी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक वे आधुनिक जॉर्डन, दक्षिणी सीरिया, उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब और इज़राइल के कुछ हिस्सों में बस गए थे। पेट्रा, जॉर्डन, उनका सबसे प्रसिद्ध शहर, बलुआ पत्थर की चट्टानों को तराश कर बनाया गया, जिसे गुलाब नगर के नाम से जाना जाता है। हिग्रा, मदैन सालेह, सऊदी अरब, एक दूसरा बड़ा शहर, जो विशाल चट्टान कटाई गई कब्रों से भरा है। अन्य महत्वपूर्ण बस्तियों में अवदत, नेगेव, इज़राइल और बोस्त्रा, सीरिया शामिल हैं। नबातियन कुशल व्यापारी, इंजीनियर और वास्तुकार थे। वे अरब, मिस्र, लेवंत और भूमध्य सागर के बीच लोबान, गंधरस, मसालों, रेशम और अन्य विलासिता की वस्तुओं के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखते थे। उनकी भाषा नबातियन अरामी थी, जिसने बाद में अरबी लिपि के विकास को प्रभावित किया। वे अरब बहुदेववाद और हेलेनिस्टिक प्रभावों का मिश्रण मानते थे। उनके मुख्य देवता दुशारा थे, जिन्हें अक्सर उर्वरता और पहाड़ों से जोड़ा जाता था। जल प्रबंधन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। उन्होंने रेगिस्तानी बाढ़ को नियंत्रित करने और जल संचयन के लिए कुएं, जल सेतु और बांध बनाए। इससे उन्हें कठोर रेगिस्तानी वातावरण में पनपने में मदद मिली। चट्टानों पर उकेरे गए उनके मकबरे और मंदिर हेलेनिस्टिक और पूर्वी संलयन वास्तुकला के उदाहरण हैं। अपने चरम पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व पहली शताब्दी ईस्वी नबातियन साम्राज्य अपने व्यापारिक एकाधिकार के कारण समृद्ध और शक्तिशाली था। उन्होंने रोमन और हास्मोनियन जैसे बड़े साम्राज्यों के साथ संबंधों को संतुलित करके अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। 106 ईस्वी में रोमन सम्राट ट्राजन ने इस साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और इसे अरबिया पेट्रिया के रोमन प्रांत में बदल दिया। पेट्रा समृद्ध रहा, लेकिन धीरे धीरे इसका पतन हो गया क्योंकि समुद्री व्यापार ने कारवां व्यापार मार्गों का स्थान ले लिया। नबातियन लोगों ने अपने पीछे चट्टानी स्मारक, शिलालेख और उन्नत जलविद्युत प्रणालियां छोड़ी हैं। पेट्रा को आज दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक माना जाता है। अरब, यूनानी और रोमन प्रभावों के उनके सांस्कृतिक मिश्रण ने मध्य पूर्वी इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेट्रा जैसे शहरों में धनी नबातियन लोग पत्थर के घरों या चट्टानों को काटकर बनाए गए आवासों में रहते थे। आम लोग अक्सर तंबुओं, अपने खानाबदोश पूर्वजों की तरह, या छोटे मिट्टी ईंटों के घरों में रहते थे। पेट्रा में खुदी हुई कुछ कब्रों को बाद में स्थानीय लोगों ने घरों के रूप में दोबारा इस्तेमाल किया। कुलीन वर्ग व्यापारिक कारवां नियंत्रित करता था, धन संचय करता था और मंदिरों कब्रों का निर्माण करवाता था। मध्यम वर्ग कारीगर, व्यापारी और किसान। निम्न वर्ग मजदूर, ऊंट चालक और नौकर। प्रणालियों और मसाला व्यापार मार्गों से होने वाले मुनाफे के कारण उनका जीवन स्तर कई रेगिस्तानी जनजातियों से ऊंचा था। वे मरुद्यानों और सीढ़ीदार खेतों में गेहूं, जौ, जैतून, अंजीर, खजूर और अंगूर उगाते थे। वे दूध, मांस और ऊन के लिए ऊंट, बकरी और भेड़ पालते थे। उनके आहार में रोटी, सूखे मेवे, जैतून का तेल और शराब, जिसके लिए पेट्रा प्रसिद्ध था, शामिल थे। मसाले और धूप जैसी आयातित विलासिता की वस्तुएं स्थानीय लोगों के लिए बहुत कीमती थीं, ज़्यादातर विदेशों में बेची जाती थीं। व्यापारी रेगिस्तान में कारवां चलाते थे, मसाले, रेशम और धूप का व्यापार करते थे। किसान सीढ़ीदार खेतों की देखभाल करते थे और सिंचाई का प्रबंधन करते थे। निर्माणकर्ता कब्रें, मंदिर बनवाते थे और जलमार्गों का प्रबंधन करते थे। और रक्षक रेगिस्तानी हमलावरों से कारवां की रक्षा करते थे। घर संभालती थीं, खाना बनाती थीं और बच्चों का पालन पोषण करती थीं।
धनी परिवारों की महिलाएं संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं और संभवतः संपत्ति की मालिक भी रही होंगी। कुछ शिलालेखों से पता चलता है कि नाबातियन महिलाओं को अन्य प्राचीन संस्कृतियों की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त थे। नबातियन लोग दुशारा, अपने मुख्य देवता, और अल-उज़्ज़ा व अल्लात जैसी देवियों की पूजा करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों में प्रसाद, धूप जलाना और बलिदान शामिल थे। व्यापार या मौसमी बदलावों से जुड़े त्योहार संभवतः समुदाय के मुख्य आकर्षण थे, जिनमें पूजा और सामाजिक जीवन का मिश्रण होता था। सुबह, किसान सीढ़ीनुमा खेतों में जाते, व्यापारी कारवां तैयार करते, औरतें रोटी पकातीं। दोपहर, कारवां रवाना आते, बाजार अरब, मिस्र और रोम से आए सामानों से गुलजार। शाम, परिवार इकट्ठा होते, रोटी, खजूर और जैतून के तेल का भोजन, धनी परिवार शराब का आनंद लेते। रात, रेगिस्तान के तारों के नीचे कहानियाँ, संगीत और देवताओं की प्रार्थनाएं। संक्षेप में, नाबातियन अपनी इंजीनियरिंग प्रतिभा, व्यापारिक संपदा और अनुकूलनशीलता की बदौलत कठोर रेगिस्तान में आराम से रह पाए, अपनी खानाबदोश जड़ों और शहरी विलासिता के बीच संतुलन बनाते हुए। नाबातियन, रोमनों या फारसियों की तरह पारंपरिक विजय साम्राज्य नहीं थे। उनकी ताकत रक्षा, रेगिस्तानी युद्ध और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण में निहित थी। वे आवागमन के लिए ऊँटों का इस्तेमाल करते थे और कठोर रेगिस्तानों को अपने दुश्मनों से बेहतर जानते थे, जिससे उन्हें एक बड़ा फायदा हुआ। उनके लड़ाके घात लगाने, तीरंदाजी और गुरिल्ला शैली की रणनीति में कुशल थे और जहाँ तक संभव हो, बड़ी खुली लड़ाइयों से बचते थे। पहला दर्ज नबातियन संघर्ष सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक, एंटिगोनस प्रथम मोनोफ्थाल्मस के विरुद्ध था। लगभग 312 ईसा पूर्व, उसके सेनापति एथेनेयस ने धन और ऊँटों को हड़पने के लिए पेट्रा के निकट नबातियन क्षेत्र पर आक्रमण करने का प्रयास किया। नबातियनों ने रेगिस्तान में एथेनेयस की सेना पर घात लगाकर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया, जिससे उनकी दृढ़ता का प्रमाण मिला। इसने एक नया आयाम स्थापित किया। उन्होंने सदियों तक हेलेनिस्टिक नियंत्रण का विरोध किया। हस्मोनियनों के विरुद्ध, दूसरी पहली शताब्दी ईसा पूर्व। यहूदिया में हस्मोनियन यहूदी राजवंश ने नबातियन भूमि में विस्तार करने का प्रयास किया। राजा अलेक्जेंडर जन्नेयस 103 से 76 ईसा पूर्व का नबातियनों से कई बार संघर्ष हुआ। नबातियन राजा ओबोदास प्रथम ने गदारा के निकट लगभग 93 ईसा पूर्व जन्नेयस को पराजित किया और उस पर ऊबड़-खाबड़ इलाके में घात लगाकर हमला किया। बाद में, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण को लेकर तनाव के कारण और भी युद्ध हुए। हेरोदेस महान के विरुद्ध 31 ईसा पूर्व, जब रोमियों ने हेरोदेस महान को यहूदिया का राजा नियुक्त किया, तो उसने नबातियनों के साथ युद्ध छेड़ दिया। नबातियन राजा मालिचस प्रथम का हेरोदेस से क्षेत्र और ऋणों को लेकर टकराव हुआ। रोम ने हेरोदेस का समर्थन किया और अंततः नबातियनों को शांति के लिए मजबूर होना पड़ा। नाबातियनों ने रोम के साथ कूटनीति और कर संतुलन बनाकर लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। हालांकि, सीमा पर संघर्ष अभी भी होते रहे, खासकर रोमन सीरिया के साथ। राजा रब्बल द्वितीय 70 से 106 के शासनकाल में नाबातियनों की शक्ति कम हो गई और रोम ने सीधे नियंत्रण की मांग की। नाबातियन साम्राज्य युद्ध की आग में नहीं जला, बल्कि रोम द्वारा निगले जाने के बाद इतिहास में चुपचाप विलीन हो गया। फिर भी उनकी विरासत गुलाबीलाल शहर पेट्रा में, हेगरा के रेगिस्तानी कब्रों में और अरबी भाषा को आकार देने वाली लिपि में जीवित है, जो उन लोगों की एक शाश्वत याद दिलाती है जिन्होंने रेगिस्तान को एक साम्राज्य में बदल दिया।